नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, एक विद्यार्थी बड़ा टेंशन में है और एक इधर गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। कॉम्बिनेशन देखो आप फोटो का, आखिर इसका राज क्या है? राज ये है कि इनकी तो 2-3 नौकरी लग चुकी हैं, ये सफल व्यक्ति हैं और इधर इनकी नौकरी नहीं लगी है। तो नौकरी नहीं लगी है तो इनको कहने का हक है इनको कि आखिर आपकी नौकरी क्यों नहीं लगती है। मैं बताता हूं कि नौकरी इसलिए नहीं लगती है। जिनको पता रहता है ना कि सास भी कभी बहू थी, वो बता सकते हैं। इंसान अनुभव से बहुत सारी बातें बता सकता है, क्योंकि मैं 2-3 नौकरी छोड़ करके आज इस नौकरी लेक्चर पद पर कार्यरत हूं, तो मुझे भी पता है कि एग्जाम को क्रैक कैसे करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आखिर कौन कौन सी कमी और एक विद्यार्थी कंफ्यूज क्यों रहता है? आज का विद्यार्थी सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, मतलब कैसे हुआ कि किस की तैयारी करूं ये उसके समझ में नहीं आ रहा। 12th करने के बाद में उनका कोई टारगेट नहीं होता है, कॉलेज तक उनका कोई टारगेट नहीं होता है, और फिर जब वो टारगेट बना रहे होते हैं तब तक समय निकल चला जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर दिग्भ्रमित गजब तरीके से वो कंफ्यूज रहते हैं। कहते हैं, हिंदी में एक शब्द आता है कि कर्तव्य विमूढ़, वो स्थिति उनकी रहती है। ऐसी स्थिति से एक तो आपको बाहर निकलना है, एक अपना लक्ष्य गोल फिक्स करना है कि मुझे तो चिड़िया की आंख, चिड़िया ही नहीं दिख रही, क्या दिख रही है? चिड़िया की आंख दिख रही है। वे कैसे करेंगे उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। किसकी तैयारी करूं? देखो यहाँ वहां पर मैं क्या करूं, अब मैं किसकी तैयारी करूं। देखो तैयारी हम किसकी करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मेरी खुद की योग्यता क्या है। मेरी खुद की योग्यता क्या है? अब मैं 12th पास में हूँ, ग्रेजुएशन मैंने कर रखा है, बीएड है, बीएसटीसी है, तो आप तैयारी किसकी करनी है? पहले अपनी योग्यता देख लो। मैंने सर बीएसटीसी कर रखी है, तो आप सब तैयारी छोड़ करके रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी करो। मैंने बीएड की रखी है और बीएड कर रखी है, तो अभी मैं सेकंड ग्रेड करूं या एसएसटी सेकंड लेवल की करूं। तो आप अगर चाहते हो कि मुझे जल्दी सरकारी नौकरी मिले, तो आप लोग सेकंड ग्रेड को छोड़ करके इस पे भी ध्यान दे सकते हो। आप सोचते हो कि नहीं सर मेरा पिछली बार सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया हुआ और मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करें, फिर आप पैटर्न को चेंज नहीं करें। अब बीएसटीसी भी नहीं की हुई, बीएड भी नहीं की हुई, केवल बीए की हुई है, तो सीईटी का एग्जाम सर इस बार अच्छा हुआ है, तो आप पटवार, वीडियो, एलडीसी इसकी तैयारी कर सकते हैं। 12th पास में है तो आप कांस्टेबल, जेल प्रहरी वगैरह इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप लोग अपना एक टारगेट फिक्स कर लें, ये जरूरी है। यदि हम लोग एक टारगेट फिक्स नहीं करते हैं तो हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। 5-6 वैकेंसियां, इस बार बहुत ज्यादा भर्तियां आने वाली, आप देखा होगा। ज्यादा भर्तियां जब आती है ना, सबसे ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्यों रहते हैं? उनको ये लगता है कि उसकी तैयारी करूं या इसकी करूं, इसकी करूं या इसकी करूं, ये बड़ी समस्या रहती है। फिर हमारे जैसे भी कई गुरुजी आ जाते हैं, वो कह देते हैं कि देखो ऐसा है, सारी भर्तियों का जो ना पाठ्यक्रम ये कॉमन है, आप ऐसा करो, एक ही तैयारी करो ताकि आपका सभी में हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, आप बताओ? एक ही तैयारी करो तो सभी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आरएस की तैयारी करने वाले से पूछ लेना, कभी आपका कांस्टेबल में हुआ क्या, पटवारी में हुआ क्या, ग्राम सेवक में हुआ क्या? आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का ऐसा ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ उनका सब्जेक्ट नहीं, कॉमन पाठ्यक्रम नहीं, कॉमन है वहाँ का परीक्षा पैटर्न। कॉमन क्या होना चाहिए? परीक्षा पैटर्न कॉमन होना चाहिए, पाठ्यक्रम कॉमन नहीं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आरएस से लेकर के और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, है ना, आरएस से लेकर के राजस्थान पुलिस कांस्टेबल तक पाठ्यक्रम कॉमन है। क्या लिखा होगा? राजस्थान का इतिहास, मेवाड़ का गोयल राजवंश। आरएस में जो सवाल पूछेंगे वो कांस्टेबल में थोड़ी पूछेंगे। अब आपको आरएस का परीक्षा पैटर्न, कांस्टेबल का परीक्षा पैटर्न में रात दिन का अंतर है। ध्यान रहे विद्यार्थियों, पैटर्न पर हमें ध्यान देना है। हमें इस तरह से पढ़ाई करनी। ऐसी पढ़ाई मत करो कि हम कॉमन सब्जेक्ट देख करके ऐसा कर लूं। मैंने कभी ऐसे कॉमन देख करके नहीं की। मैंने हमेशा मेरा पैटर्न देखा एग्जाम का। मुझे लगा कि इस एग्जाम का पैटर्न थोड़ा हार्ड है, तो तैयारी थोड़ी अच्छे लेवल की। मुझे लगा इसका पैटर्न थोड़ा कमजोर है या निम्न स्तरीय है, तो उसको निम्न स्तरीय तरीके से किया। तो ऐसे एक पैटर्न के अनुसार वैकेंसियां भले 5-6 वैकेंसी, 10 वैकेंसी है, लेकिन ध्यान रहना आप लोग पुराने पैटर्न के अनुसार, पुराने पीवाइज क्यों देख रखना, उसके आधार पर आप लोग तैयारी करेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप लोग कॉमन तैयारी कर रहे हैं, कॉमन तैयारी करते समय जब आप लोग टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट भी आपका कॉमन नहीं होगा।
और जब आपका टेस्ट कॉमन होगा तो ना तो इस पैटर्न के अनुसार टेस्ट हो रहा है, ना इस पैटर्न के अनुसार टेस्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में दिक्कत हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं। स्टडी की प्लानिंग कैसे करें, कैसे तैयार करें, मतलब एक तो ये रहता है स्टडी की प्लानिंग कैसे करें। ज़्यादा तो प्लानिंग पे भी दिमाग खर्च नहीं करना है, प्लस स्टडी कैसे करें इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं खुद मेरा कहूँ कि मैं स्टडी कैसे करता था, मेरा लगभग पढ़ने का टाइम नाइट में ज़्यादा रहता है ना। कई लोग विद्यार्थी सुबह कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, ये सब जैसा भी मुहूर्त आपको लगे पढ़ना चाहिए। दूसरा, मेरा जो पढ़ने का तरीका था, मैं हर चीज़ को नोट्स बना करके पढ़ता था, लिख लिख करके पढ़ता था। यदि आप ऐसा करते हो, लिख करके पढ़ते हो, इससे क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, मनोविज्ञान में लिखा हुआ करके सीखना बराबर स्थायी होता है। तो हमें ज्ञान तो स्थायी चाहिए ना, स्थायी ज्ञान नहीं है 6 महीने 7 महीने बाद एग्जाम है, हम तो भूल जाएंगे। इसलिए लर्निंग बाय डूइंग, हमें इस तरह से प्लान को तैयार करना। आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, 5 अलग अलग प्रकार की किताबें, नोट्स, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, सबको जोड़ करके अपना सेल्फ एक अच्छे से नोट्स बनाओ। मैं जब नोट्स बनाता था उस नोट्स के ऊपर लिखता था www.premsingh.com। तो मेरे साथी लोग हंसते थे ये क्या है, मैं कहता था ये मेरी वेबसाइट है, इस किताब में जो भी लिखा हुआ है, इस कॉपी में जो भी लिखा हुआ है वो मेरे यहाँ पर छपा हुआ है, क्या बात करूँ मैं, ये पूछ लो। तो ऐसा यदि आप मानस बना लेते हो तो सारी चीजें आपको स्वतः ही क्या हो जाती है, याद हो जाती हैं। इसलिए आप लोग प्लानिंग, अपनी जो स्टडी की प्लानिंग आप लोग इस तरह से कर सकते हो। फिर क्या करें, फिर आप लोग पाठ्यक्रम देख लीजिएगा। आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो या फिर पटवार की कर रहे हो, जेल प्रहरी कर रहे हो, कांस्टेबल कर रहे हो, आरएस जो भी कर रहे हो, फिर उसके अनुसार आप पैटर्न देखिएगा कि इसके अनुसार हम किस सब्जेक्ट को समय ज्यादा दें और किसको समय कम दें। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट तो बड़ा है, क्वेश्चन कम आते, उसको समय कम देना। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, क्वेश्चन कम आते हैं। और कई बार सब्जेक्ट छोटा है लेकिन क्वेश्चन उसमें अधिकतर आते हैं। जैसे आरएस प्री में आप देख लो, स्टेट पॉलिटी और सेंटर पॉलिटी। सेंटर पॉलिटी बड़ा कॉन्सेप्ट है, सवाल कम आते हैं, स्टेट पॉलिटी छोटा सा है ना, तो उसके सवाल ज्यादा आते हैं। ऐसे एक अपने को क्या करना है, पैटर्न तैयार करना है। इसी को देखते हुए हमने भी एक बैच बनाए हैं, इसके अनुसार अभी आपको बता देता हूं कि आपको इसमें कैसे कैसे बैच के अनुसार तैयारी करनी है। देखो हमें लगा कि कॉमन पाठ्यक्रम, कॉमन परीक्षा का पैटर्न, सबका एक जैसा पैटर्न, तीनों का टेस्ट लेंगे तो एक जैसा टेस्ट होगा, चाहे हम वीडियो का टेस्ट ले ले, पटवार का ले ले या एलडीसी का ले ले, इन तीनों के पैटर्न में कोई फर्क नहीं। यदि विद्यार्थी वीडियो की तैयारी करे तो पटवार और एलडीसी, पिछली बार पटवार में लगे हुए तैयारी करने वाले अधिकतर विद्यार्थी वीडियो में चले गए और एलडीसी में भी। ये एक पैटर्न आपके सामने ले आ रहे जिसका नाम है विक्टर बैच। इसमें दूसरे किसी भी विद्यार्थी को एडमिशन नहीं देंगे। कोई कह दे मैं सर बीएसटीसी की तैयारी करूं, वो तैयारी करूं, तो आप ये ज्वाइन ही मत करो, क्योंकि ये बैच आपके लिए बिल्कुल इसी पैटर्न के लिए है बैच। और पिछले कुछ समय से आप लोग देख रहे हो मैं लगातार ऐसे बैच ले रहा हूं जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। और संकल्प ने हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दिया। संकल्प कोचिंग किसी एक टीचर या फैकल्टी के भरोसे नहीं चलती है, संकल्प की पूरी टीम मंजे हुए खिलाड़ी, एक से बढ़ के एक, जब क्लास में एक के बाद दूसरे एंट्री करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि संकल्प की जो फैकल्टी मेंबर हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, खुद लोग सेलेक्ट हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर है और खुद बहुत मेहनती है। एक बार आप लोग डेमो जरूर देखना। ऑफलाइन फीस 16,000 है, इसको हम ऑनलाइन भी बच्चों को दे रहे हैं। हमने मेंटर बैच नहीं दिया, विनर बैच नहीं दिया, प्रहार बैच अभी तक नहीं दिया, तो सारे बच्चे कहने लगे सर आप लोग अब लाइव फ्रॉम क्लासरूम आज के बाद नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है कि हम लोग सर ऑफलाइन पढ़ेंगे आपसे। ऑफलाइन पढ़ने का आनंद ही कुछ अलग है। अब उनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई, सर हम दूर बैठे हैं, मैं तो झालावाड़ से हूँ, धौलपुर से हूँ और मम्मी ने मना कर दिया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो कह दो मम्मी को 5,000 रुपये तैयार रखना, ऑनलाइन आपको उपलब्ध करवा देंगे, आप वहां घर पे बैठ करके पढ़ सकते हो। ऐसा एक रनर बैच लेके आ गया। वर्दी को समर्पित, कहा गया वर्दी जान है, वर्दी शान है, वर्दी रुतबे का दूसरा नाम है। वे लोग नसीब वाले होते जिनके घर के खूंटी पर वर्दी टंगी होती है। कौन सी वर्दी? राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी। इसमें से मैं कॉमन इसलिए बात कर रहा हूं, ये पाठ्यक्रम कॉमन है। पिछली भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, मैंने एक बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फाउंडेशन बैच लाया, जेल प्रहरी का बैच नहीं लगाया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बैच के अधिकतर विद्यार्थियों का सिलेक्शन जेल प्रहरी में हो गया।
क्यों हुआ? क्योंकि इनका पैटर्न एक जैसा ही है। अब की बार हम लोग जेल प्रहरी जो का पाठ्यक्रम है, पैटर्न है, इसको पहले तैयार करवाएं। इन दोनों को कॉमन एक ही बैच के अंदर बैठाया जाएगा और इनका अभी शुल्क ले रहे हैं कितना, 8,000 रुपये, और 25 रुपये इनका ऑनलाइन शुल्क रहेगा। इस बैच के विद्यार्थी अलग से पढ़ेंगे। एक बार आप सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि 10 नवंबर 2024 को प्रातः 7 बजे सिंदरी चौराहा ब्रांच पर आप लोग उपस्थित हो सकते हैं। वहां आ जाइएगा और वहां पर एक विशाल मेगा सेमिनार, करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हम विद्यार्थियों को पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे कि आपको कॉमन पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी कैसे करनी है, किस बैच को आपको ज्वाइन करना है और वो बैच कब तक चलेगा, इस बैच की खास विशेषता क्या क्या रहने वाली है। अब हमने हर बैच पर एक मेंटर नियुक्त कर दिया गया है और मेंटर पूरे बैच को मैनेज करेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से हर बैच का संचालन किया जाएगा। तो मैं आप सभी का स्वागत करूंगा 10 नवंबर को प्रातः 7 बजे सिंदरी चौराहा ब्रांच पर। वहां पर भी पूर्ण टेक्नोलॉजी से तैयारी करवाई जा रही है। वहां पर सारे बोर्ड वगैरह लगा दिए गए हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम वहाँ हमारा एक मेंटर बैच चल रहा है और प्रातःकालीन वहाँ पर एक प्रहार बैच भी संचालित किया जा रहा है। वहाँ पर आपका स्वागत करेंगे हमारी पूरी टीम के साथ। थैंक यू।